नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर यूपीपीएससी की वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर भी 3 सर्वर बना दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे ही ओटीआर में भी 3 सर्वर बना दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एक सर्वर में काम नहीं हो रहा तो आप दूसरा यूज कर लीजिए, दूसरा नहीं हो रहा तो तीसरा यूज कर लीजिए, कुछ समय बाद या कुछ घंटे बाद यूज कर लीजिए। और अब तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि लास्ट डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई, 24/11/23 यहाँ पर कर दी गई और 3 सर्वर बना दिए गए। अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक बड़ी अपडेट ये है कि जिन भाई बहन का ओटीआर नंबर जनरेट नहीं हो रहा था, अब वो ओटीआर नंबर को बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हैं। उस समय प्रॉब्लम क्या थी? उस समय प्रॉब्लम ये थी कि कुछ कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन ओल्ड था, ठीक है। और अब ओटीआर बेस पे फॉर्म जब होना शुरू हुए तो उन्होंने उसी ओटीआर नंबर से लॉगिन करके अपनी डिटेल को फिल किया, 10th की डिटेल को भी फिल किया, सबमिट किया। अब सबमिट करते ही वो गायब हो गया, रोल नंबर और पासिंग ईयर हाई स्कूल का। अब ओटीआर का जो फाइनल प्रिंट था उसमें शो नहीं कर रहा था। अब शो नहीं कर रहा था तो फाइनल लॉक तो हो ही गया। अब तो एडिट होने से रहा। अब ओटीआर एडिट कर रहे हैं तो वो भी एडिट नहीं हो रहा। और जो गेट ओटीआर नंबर इमीडिएटली है उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वहां से भी ओटीआर नंबर जनरेट नहीं हो रहा, बट स्टेटस सब कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम्स है? तो इस वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। देखिए, सबसे पहले सर्वर फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, आप या सेकंड में थर्ड पे, जो भी आपके लिए उचित हो और सरल चल रहा हो। कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले ये कंफर्म कर लेते हैं लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं। ये देखिए 8/9/10/23 से स्टार्ट हुए थे फॉर्म। यहाँ पर लिखा हुआ है फी डिपोजिट लास्ट डेट और फॉर्म सबमिशन है 24/11/23। यानी कि एक बड़ी खुशखबरी आपके सभी के लिए है कि लास्ट डेट बढ़ चुकी है। और जिन भाई बहन ने अभी तक फॉर्म नहीं भर पाया है या नहीं फिल कर पाए हैं, ओटीआर नंबर जनरेट नहीं कर पाए हैं, वो अब बहुत ही आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकेंगे और ओटीआर नंबर भी जनरेट कर सकेंगे। हम आपको इस वीडियो में ओटीआर नंबर जनरेट करके दिखाने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि कल एक बिग प्रॉब्लम्स मेरे पास आई है और किसी कैंडिडेट की। तो मैंने जब ऑनलाइन किया तो वहाँ पर ओल्ड रजिस्ट्रेशन था उनका और ऑलरेडी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बता रहा था। जब हमने उसको लॉगिन करके अंदर पहुंचे तो वहाँ पर 10th की डिटेल फिल नहीं थी। हमने फिल किया, फिर हम धीरे धीरे स्टेप करते हुए, साइट बिजी थी काफ़ी, बहुत मुश्किल से हमने कर पाया। लास्ट में जाकर हमने फाइनल सबमिट किया, हो गया। अब हमने ओटीआर नंबर जनरेट कर रहे तो ओटीआर नंबर नहीं जनरेट हो रहा था फ्रेंड्स। वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पर 10th की डिटेल गायब हो गई थी। सर्वर इशू, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से साइट प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रही थी और वहाँ पर 10th की डिटेल जो है वो गायब हो गई। इस वजह से वो ओटीआर नंबर वो जनरेट नहीं हो पा रहा था। आज जब हमने लॉग इन करके देखा तो वो वहाँ पर शो करने लगा, हाई स्कूल का रोल नंबर, पासिंग वगैरह। तो मुझे लगा कि ये अपडेट आपके लिए बनाई है जिससे कि आपको इस प्रॉब्लम से समाधान मिल सके। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो रह गए हैं, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, ओटीआर नंबर को जनरेट नहीं कर पाया। ओटीआर नंबर ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। चूंकि लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है 24/11/23 से, तो साइट भी अब बहुत अच्छी चल रही है। हो सकता है बीच बीच में बिजी हो जाए, बट आप परेशान मत होइए। 24/11 यानी कि आज 9 है तो 24/11 का मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 15 और 9 24, 15 दिन लगभग बढ़ गए हैं। आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जैसे अप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पर आपसे ओटीआर नंबर मांगा जाएगा। और यदि आपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सीधा जाइए आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल और प्लेलिस्ट में जाके ओटीआर की वीडियो देख लीजिए, फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। आरओ की फॉर्म की वीडियो देख लीजिए, समाधान आपका हो जाएगा, ठीक है। कई वीडियो अपलोड है चैनल पर, हर प्रकार की वीडियो अपलोड है। और ये एक नई अपडेट मेरे पास आई और मुझे लगा कि इसकी अपडेट आपको अपलोड करना चाहिए वीडियो के माध्यम से। ऐसे काफ़ी कैंडिडेट परेशान हैं जो कह रहे हैं सर ओटीआर नंबर जनरेट हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया है, वो इसीलिए नहीं जनरेट हो रहा है। अभी जो साइट बढ़ी है, एक्सटेंड हुई है, काफ़ी अच्छी अपडेट आई है, काफ़ी सरल साइट चल रही है और इजी तरीके से ओपन हो रही है। जो डिटेल हाइड हो रही थी, गायब हो रही थी 10th की डिटेल, वो फाइनल प्रिंट में, और फाइनल प्रिंट ब्लॉक हो गया था, नंबर जनरेट नहीं हो रहा था, बट वो अब आसानी से हो पा रहा है। बट हमने जनरेट नहीं किया, हम आपके सामने ही लाइव प्रोसेस के माध्यम से करना चाहते हैं जिसको आपको ये भरोसा हो जाएगा हाँ सर वाकई में सही बोल रहे हैं। तो यहाँ ऑथेंटिकेट करने के लिए ओटीआर जरूरी है। चूंकि ओटीआर हम पहले से कर चुके हैं और आपको सिर्फ ये समझाना है कि जो नंबर जनरेट नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा था। अब हम आपको लिए चलते हैं सीधा, ओटीआर को मैंने लॉगिन कर लिया, सीधा वहीं पे आपको दिखाते हैं। ओटीआर लॉगिन करने का तरीका आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हर प्रकार की वीडियो मिल जाएगी आपको। आप लॉगिन करना सीख सकते हैं, ओटीआर को स्टेप बाय स्टेप करना सीख सकते हैं, आरओआर को फॉर्म सीख सकते हैं, और भी कई टेक्निकल चीजें, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अच्छे विस्तार से जान सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं जो कभी एक हफ्ते 15 दिन से नंबर नहीं जनरेट हो रहा था ओटीआर का, वो क्या प्रॉब्लम्स है और क्यों नहीं जनरेट हो रहा था।
तो यहाँ पर हमने OTR को लॉगिन कर रखा है, आप भी लॉगिन कर लीजिए। यदि जिनका नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, 7 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए, काफ़ी परेशान है, दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में उन कैंडिडेट्स का समाधान बिल्कुल होगा जो काफ़ी दिन से परेशान है, OTR नंबर जनरेट नहीं कर पा रहे, फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहे। जब OTR नंबर जनरेट हो जाएगा तो आप फॉर्म को भी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल और प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ समाधान आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरत हमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, OTR नंबर। तो यहाँ पर देखिए इशू क्या आ रहा था, उस टाइम पे इशू ये था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10th की डिटेल यहाँ फिल कर रखा है, चूंकि ओल्ड रजिस्ट्रेशन था तो उस टाइम उन्होंने पेंडिंग करके छोड़ दिया था। जो भी कैंडिडेट मेरे पास आए हैं, तो जब हमने उसको किया है तो वहाँ पर फोटो सिग्नेचर नहीं थे, हाई स्कूल का रोल नंबर नहीं था। लॉगिन करने के बाद मैंने ये बोर्ड चूज़ किया, पासिंग ईयर भी चूज़ किया, पासिंग ईयर भी हमने चूज़ किया और रोल नंबर भी यहाँ मैंने डाला था। डालने के बाद यहाँ पर मुझे बटन हाईलाइट मिला था, वो इसलिए मिला था क्योंकि ओल्ड रजिस्ट्रेशन था, इसलिए। अगर यदि आप न्यू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आपसे रोल नंबर, फोटो सिग्नेचर सब कुछ ले लिया जाता है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डिटेल्स से, और एक्स सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस है, अदर डिटेल्स का फिल करने का ऑप्शन मिलता है सीधा, फिर आप फाइनल लॉग। और रही क्वालिफिकेशन डिटेल्स की, जैसे सब्जेक्ट भरना है, मार्क्स भरना है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, वो सारे ऑप्शन यहाँ से हटा दिए। इसलिए हटा दिए क्योंकि सर्वर बहुत बिजी था और बेसिक डिटेल्स ही अपडेट होकर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म में आ रही थी, ओनली 10th का रोल नंबर और पासिंग ईयर। तो अदरवाइज यहाँ पर डिटेल ज़्यादा फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो कि सर हम मार्क्स नहीं भर पा रहे हैं या फिर हम ग्रेजुएशन 12th नहीं भर पा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो ऑप्शन यहाँ पर हैं आप उन्हीं को चेक करिए, उन्हीं को सबमिट करिए और टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हमने सबमिट किया तो ये डिटेल सक्सेसफुली हो गई। अब सक्सेसफुली होने के बाद हमने स्टेप 1 किया, फिर स्टेप 2 किया, स्टेप 3 किया, फाइनल सबमिट पहुंचे तो वहाँ हाई स्कूल का रोल नंबर, पासिंग ईयर ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा शायद बिजी होगी, कोशिश की मैंने, लेकिन फिर हमने उसे सबमिट कर दिया। अब उसका OTR नंबर नहीं जनरेट हो रहा था। अब मुझे लगा शायद साइट की कोई टेक्निकल ऐसी प्रॉब्लम है, जो ये रोल नंबर ना शो होने की वजह से शायद OTR नंबर जनरेट नहीं हो रहा था, और वो वही चीज़ हुई। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं इसका। ये डिटेल जो है मैंने भर के सबमिट कर दी थी, और जब अभी साइट एक्सटेंड हुई है, जब मैं दोबारा लॉगिन करके चेक किया, साइट अच्छी चल रही है और यहाँ पर डिटेल ऑटोमेटिकली, यहाँ पर 10th की डिटेल जो शो नहीं हो रही थी वो ऑटोमेटिकली सर्वर अपडेट होने की वजह से, सर्वर सही चलने की वजह से यहाँ पर ये डिटेल ऑटोमेटिकली शो होने लगी है, और ये प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो गई जो 10th की डिटेल यहाँ पर शो नहीं कर रही थी। और अब फाइनल प्रिंट करेंगे तो फाइनल प्रिंट में भी आपको 10th का डिटेल मिलेगा और आपका OTR नंबर भी जनरेट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे स्टेप यहाँ कंप्लीट हैं, आप भी अपना स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब फाइनल लॉग एंड फाइनल सबमिट पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर अब देखिए प्रिंट ये है, और अभी हम थोड़ा आपको ऊपर करके दिखाते हैं, यहाँ पर हाई स्कूल रोल नंबर अब शो करने लगा है। और चूंकि फाइनल सबमिट है आपका, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से फाइनल सबमिट करिए। कहाँ से करेंगे, ये देख रहे हैं बटन ऊपर देखिए, गेट OTR नंबर इमीडिएटली लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ लॉग एंड फाइनल सबमिट, ठीक। आप यहाँ से कर दीजिए एक बार क्लिक, उसके बाद गेट OTR नंबर को जनरेट करेंगे, ठीक है। फाइनल सबमिट से पहले या फाइनल सबमिट के बाद कभी भी आप गेट OTR नंबर इमीडिएटली जनरेट करके तत्काल अपना कोई भी वैकेंसी चल रही है न्यू, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे वो APS की हो या फिर RO ARO की हो, ठीक है। ये ऑप्शन बना इसी के लिए है, तत्काल आप जनरेट करिए, तत्काल अपना फॉर्म कर लीजिए, ठीक है। यदि आप 1 हफ्ते तक 3 दिन तक वेट करेंगे तो आपको फॉर्म बिजी नहीं हो जाएगी, साइड बाइट दिक्कत आ जाएगी, फॉर्म नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। पहले ऑप्शन नहीं था, बट यहाँ पर ये न्यू लेटेस्ट अपडेट हो चुकी है कई महीने से। तो यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा मैंने स्क्रॉल करके ऊपर किया, देखिए यहाँ पर 10th की डिटेल जो है शो हो रही है 2004, और रोल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने लॉगिन करके ऐसा किया है, अपडेट किया है, फाइनल लॉग किया, उसका नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, उनके में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो आप करके देखें, आप साइट अच्छी चल रही है, ऑटोमेटिकली उनकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है, या फिर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करके आप उसे, यदि आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है तो आप एडिट भी उसे कर सकते हैं। और जो न्यू यूजर है वो तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही फोटो सिग्नेचर और रोल नंबर वगैरह भर जाता है, फिर भी वो लॉगिन करने के बाद पर्सनल डिटेल पर क्लिक करते तो वहाँ उन्हें एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। वो एडिट तभी कर पाएंगे जब पूरा फाइनल सबमिट करके OTR नंबर को जनरेट कर सकते हैं। तो जो उन्होंने अभी नया कर रहे हैं करंट में, तो मुझे नहीं लगता उनका OTR नंबर जनरेट नहीं हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, ऐसी कोई समस्या नहीं रही होगी। ये समस्या उन्हीं कैंडिडेट में ज़्यादा आई है जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन किए थे, अदर छोड़ दिया था, पूरा नहीं किया था नंबर को जनरेट, और अब जब OTR रजिस्टर फॉर्म होने लगे तब उसकी जरूरत पड़ी, तो वो ऑलरेडी बताया, उन्होंने लॉगिन किया, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ गई है।
तो ये चाहे नए यूजर देख रहे हो वीडियो को, चाहे ओल्ड यूजर वीडियो देख रहे हो, जिनका OTR नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, वो इस वीडियो के स्टेप को फॉलो करें और अपना नंबर को जनरेट आसानी से कर पाएंगे। फिर भी कुछ समस्या लग रही तो कमेंट कर सकते हैं। हेल्प डेस्क क्वेरी से मैंने ऐसे कंप्लेंट भेजी थी, तो लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और फिर पता चला कि शायद एक्सटेंड हो गई है, 24/11/23 कर दी गई। तो काफ़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो फिर मैंने देखा तो यहाँ पर शायद अच्छी चल रही थी, लॉगिन करके देखा तो समाधान यहाँ पर हो चुका था, बट क्वेरी का कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन समाधान हो गया जब पोर्टल लॉगिन करने के बाद हमने देखा है। तो आप भी हेल्प डेस्क क्वेरी को जरूर भेजिएगा। और चलिए अब बिना किसी देरी के हम फाइनल सबमिट करते हैं, क्योंकि फाइनल सबमिट हो चुका है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया फाइनल सबमिट का। फाइनल सबमिट जो अभी हमने आपको दिखाया था बटन, उस वहाँ से करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर देखिए लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दिया माउस के बटन से। देखिए आप अपडेट तो है, पहले से सबमिट है, बट फिर भी एक बार लॉक एंड फाइनल सबमिट हमने क्लिक किया और डिटेल एक बार रिफ्रेश हुई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ गेट OTR नंबर इमीडिएटली पर क्लिक करेंगे। तो जो OTR नंबर जनरेट नहीं हो रहा था 100% उसका समाधान आपको अब मिल जाएगा। क्योंकि सर्वर इशू था भाई, प्रॉब्लम हो रही थी, ट्रैफिक ज़्यादा था, डेट एक्सटेंड हो गई है, साइट अच्छी चल रही है। आप लॉगिन करके देखिए, पर्सनल डिटेल चेक करिए, अदर पर्सनल डिटेल चेक करिए, कम्युनिकेशन डिटेल, फोटो सिग्नेचर, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ दिख रहा होगा। 10th का रोल नंबर भी अब आपको दिखने लगा होगा। अगर आप तो यहाँ पर आप बटन देख रहे हैं गेट OTR नंबर इमीडिएटली, बटन पर हमने क्लिक कर दिया है और आप यहाँ देख सकते हैं सारे स्टेटस यहाँ ओके दिख रहे हैं। तब भी ओके ही दिख रहे थे, बट 10th की डिटेल रोल नंबर वगैरह शो नहीं कर रहे थे, नंबर जनरेट नहीं हो रहा था, जबकि रोल नंबर बिल्कुल सही फिल किया गया था, फिर भी ऐसी समस्या इसमें आ रही थी। तो जैसे ही मुझे अपडेट मिली मैंने वैसे ही वीडियो बनाना शुरू किया और यहाँ पर देखिए मुझे लग रहा है, हालांकि मैंने अभी जनरेट नहीं किया, सीधा सब कुछ आपके सामने ही कर रहा हूं। और अब देखिए OTR नंबर जनरेट करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि OTR नंबर जनरेट हो गया तो कहीं ना कहीं डिटेल की मिसिंग थी, तो वो सही हो गई, जैसे कि 10th का रोल नंबर वगैरह गड़बड़ था। ठीक है, तो ये डिटेल सारी सही होनी चाहिए, शुरुआत में सही से फिल करना चाहिए जिससे कि समस्या ना आए। बट मेरी समस्या इसीलिए आ रही थी, ओल्ड रजिस्ट्रेशन था, 10th की डिटेल फिल नहीं थी रजिस्ट्रेशन के टाइम, लॉगिन करने और डिटेल को फिल किया गया, सबमिट किया, साइड प्रॉब्लम थी, उसके बाद नंबर जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, फाइनल सबमिट हो गया था। तो ये सब एरर्स थे, प्रॉब्लम्स थी। तो जब मैंने अभी लॉगिन करके देखा तो सब कुछ अच्छे से हो गया था, ऑटोमेटिकली जो भरा था वो सब कुछ आ गया अपने आप। ठीक है, और फाइनल लॉक भी था पहले से, बस OTR नंबर जनरेट नहीं हो रहा था। OTR नंबर जनरेट होगा तभी आप अपना रोल नंबर है या कोई भी डिटेल्स है, कुछ भी है, तभी सही कर पाएंगे। कुछ का प्रश्न ये भी था कमेंट में कि सर मेरा रोल नंबर गलत हो गया और रोल नंबर एडिट मॉडिफाई OTR में नहीं हो रहा है। यदि रोल नंबर आपने गलत फिल किया था और आपका OTR नंबर जनरेट हो चुका है और यदि आप मॉडिफाई OTR डिटेल्स कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस टाइम सब कुछ चेंज हो रहा है। आप चाहे नाम चेंज करिए, कैटेगरी, DOB, रोल नंबर, बोर्ड, सब कुछ अपडेट हो रहा है। यकीन मानिए, करके देख लीजिए आप। ठीक है, तो अब कोई समस्या ऐसी नहीं है। अब आपने गलत फिल कर दिया, OTR नंबर जनरेट हो गया, ये तो अच्छी बात है ना। OTR नंबर जनरेट हो गया, OTR नंबर जनरेट हो गया तो आप मॉडिफाई OTR डिटेल्स में जितनी भी एडिटेबल चीजें आप सबको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए फाइनली OTR नंबर जनरेट कर लेते हैं और चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक टू जनरेट OTR नंबर पर। तो आप देख पा रहे होंगे OTR नंबर यहाँ जनरेट हो चुका है। देखिए मैंने कुछ हाइड किया, बट आगे क्यों लास्ट का डिजिट देखिए, कांग्रेचुलेशंस लिख रहा है, योर OTR नंबर इज जनरेटेड सक्सेसफुली, काइंडली यूज इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी अपडेट फ्रेंड्स। OTR नंबर यहाँ जनरेट हो चुका है। ये है क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, काफी दिक्कत थी कि कई दिन से जो है नंबर नहीं जनरेट हो रहा था, काफी प्रॉब्लम्स थी। तो वो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व हो गई होगी। लाइव प्रोसेस मैंने आपको पूरा दिखाया है, तुरंत यहाँ पर नंबर जो है जनरेट हो चुका है सक्सेसफुली।